नमस्कार, मैं आयुषी जैन। बीते 1.5 महीने से मैं मानसिक तनाव झेल रही हूँ, जिसकी वजह है सतना के सार्थक अस्पताल के डॉक्टर सुमित अग्रवाल। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार एक ट्रॉमा से गुजर रहा है और मेरे पापा पवन जैन ने डॉक्टर सुमित अग्रवाल की लापरवाही की वजह से जो शारीरिक और मानसिक कष्ट झेला है वो कोई और ना झेले, किसी और के परिवार के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए मैं इस घटना को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। पापा को गॉल ब्लैडर पित्ताशय जिसे कहा जाता है उसमें पथरी यानी स्टोन की शिकायत बताई गई, जिसकी सर्जरी बहुत ही मामूली सी होती है, 40 से 45 मिनट का समय लगता है। हम सतना के सार्थक अस्पताल में डॉक्टर सुमित अग्रवाल से कंसल्ट करते हैं। सुमित अग्रवाल 22 जुलाई की शाम 6:23 पर पापा की सर्जरी शुरू करते हैं। सर्जरी के पहले हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है और सीधे पापा को बिना किसी पापा की शारीरिक जांच किए गए उन्हें सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। हमें लगा पापा की स्थिति नॉर्मल है, शायद इसलिए डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने ऑपरेशन के पहले हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया। और बीच ऑपरेशन में जब हम बाहर बैठकर पापा के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, 4 घंटे पापा को ओटी में रखने के बाद बीच ऑपरेशन में खून से सने हाथ लेकर डॉक्टर सुमित अग्रवाल बाहर आकर कहते हैं कि पापा की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी लेजर ट्रीटमेंट से नहीं हो पा रहा है, हम ओपन के लिए कंसेंट ले रहे हैं। मेरी फैमिली इसके लिए भी राजी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर सुमित अग्रवाल बीच में ही सर्जरी रोक देते हैं और कहते हैं सर्जरी हम नहीं कर पा रहे हैं। 9:45 बजे पापा को इतनी गंभीर हालत में बाहर निकालते हैं कि पापा को 2 दिन तक आईसीयू में रखना पड़ा। उनकी ऑक्सीजन, पल्स रेट, बीपी सब कुछ डाउन हो जाता है और उनकी जान पर बात आ जाती है। फिर हमें पता चलता है ये सर्जरी तो अनसक्सेसफुल हुई ही है, साथ ही पापा को एनेस्थीसिया का ओवरडोज भी दिया गया है ऑपरेशन थिएटर में, जिसकी वजह से पापा की हालत इतनी बिगड़ती जा रही है, ब्लीडिंग होती जा रही है और पापा होश में नहीं आ पा रहे हैं। इस सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया यानी जीए दिया जाता है, जिसमें मरीज को 1 से 2 घंटे बाद होश आ जाता है। लेकिन जब हमने सुमित अग्रवाल से एनेस्थीसिया के बारे में पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है। और 2 सर्जन सुमित अग्रवाल और डॉक्टर प्रमोद पाठक दोनों ही सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। वो दोनों ही अलग अलग बात कर रहे हैं। सुमित अग्रवाल का कहना है हमने स्पाइनल दिया है यानी रीढ़ की हड्डी में, जिसका दर्द पापा को आज भी है, जो दिया भी नहीं जाता है। और प्रमोद पाठक का कहना है हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, जबकि सुमित अग्रवाल खुद ये बात कर रहे हैं। इसका वीडियो भी है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी वजह से पापा की रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ रही उन्हें, आज भी उन्हें तकलीफ है। पापा की इतनी बुरी तरीके से हालत बिगाड़ दी गई कि सर्जरी के 7 दिन तक पापा को ड्रेन लगा रहा, उन्हें लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और जब भी हमने उनसे पूछा कि खून बहना कब बंद होगा तो उसका जवाब होता था कल। यदि आपको जाना है तो आप लगे ड्रेन में से। पापा की अनकॉन्शियस स्थिति में वो हमें कह रहे थे कि आप निकल जाइए, इनकी धांधली यहीं खत्म नहीं हो रही। सार्थक हॉस्पिटल ने हमें जो डिस्चार्ज स्लिप दी उसमें सुमित अग्रवाल का नाम ही हटा दिया गया। जब सर्जरी बिगड़ी उसकी जगह सुनील अग्रवाल का नाम कर दिया गया। डिस्चार्ज स्लिप में कहीं पर भी अस्पताल की कोई स्टाम्प, सील, सिग्नेचर कुछ भी नहीं। सुमित अग्रवाल को बचाने के लिए उनका नाम ही हटा दिया गया। इनका कहना है कि हमने इन्हें इंटरप्ट किया, इसकी वजह से इन्होंने सर्जरी रोकी और इन्होंने सारी रिपोर्ट्स बदल दी। जहां जहां सुमित अग्रवाल का नाम था वहां सुनील अग्रवाल का दिया, जबकि डॉक्टर सुनील अग्रवाल नाम का कोई भी व्यक्ति, मैं उन्हें जानती भी नहीं, एक भी बार मेरे पापा को देखने नहीं आया, ना हमने उनसे कंसल्ट किया, ना ही उनसे केस में कोई रिलेशन था हमारा। केस समरी में सुनील अग्रवाल का नाम लिख दिया, जबकि हमने पर्चे की दवाइयों में जब सवाल किया कि इनमें सुनील अग्रवाल तो जो पेशेंट को देखने भी नहीं आए, आप इनके नाम पर कौन सी दवाई मंगा रहे हैं, तब उनका कहना था तो तब वो सुनील अग्रवाल का नाम काटकर सुमित अग्रवाल कर देते थे। इस तरीके से सतना के सार्थक अस्पताल में सुमित अग्रवाल और बाकी डॉक्टर्स मिलकर घोटाला कर रहे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में पापा के पेट को बहुत देर तक खुला रखा गया, जिसकी वजह से पापा के लीवर और उनके अंदर के अंगों में इन्फेक्शन हो गया, गॉल ब्लैडर में मवाद, पस बन गई। लेकिन इन्होंने हमें तब भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर्जरी के दौरान एक क्लिप होती है जिसे ठीक तरीके से नहीं लगाया गया, इतनी गलत जगह लगाया गया जिससे लीवर में यदि वो क्लिप टच हो जाए तो उसको फटने के चांसेस और मरीज की जान जाने का भी खतरा होता है। ऑपरेशन थिएटर में पापा कुछ 4 घंटे तक रहे, जबकि 40 से 45 मिनट में मरीज को बाहर कर दिया जाता है। 7 दिन तक लगातार पापा को ब्लीडिंग होती रही, लेकिन डॉक्टर सुमित अग्रवाल कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस सुमित अग्रवाल का कहना था हमने सिर्फ 4-5 छेद किए हैं पेट में, हमसे हुआ नहीं तो हमने चीरा लगाकर उसे बंद कर दिया, आप इन्हें ले जा सकते हैं। हमने उनसे पूछा कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ जिसकी वजह से आपने सर्जरी रोकी, तब इनका कहना था हमने आपके कारण रोकी, आपने ही तो मना किया था। चलिए मैंने मना किया था या मेरे फैमिली वालों ने मना किया था, तो आप कैमरे से क्यों भाग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देखे जा रहे हैं जिसमें आप खुद खून से सने हाथ लेकर आए थे और आपने खुद हमसे ऑपरेशन ना करने की बात कही थी। आपने ऑपरेशन के बाद का कोई भी पेमेंट हमसे क्यों नहीं लिया? क्या आपको डर था कि आपने पापा की इतनी स्थिति बिगाड़ दी है कि कहीं उन्हें कुछ हो जाए तो आप पर बात ना आ जाए? आपने ऑपरेशन के पहले का पूरा पेमेंट हमसे लिया, उसके बाद आपने हमसे 1 रुपये क्यों नहीं लिया? हमसे आप पैसा क्यों नहीं ले रहे थे? और आपने कुछ नहीं किया
बस 4-5 छेद किए थे, तो आपने बंद भी कर दिए थे वो तो आप कैमरे से क्यों भाग रहे थे? पापा की सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव ने की, जिसमें कोई भी प्रिंट नहीं दिया, जिसमें कोई प्रिंट नहीं दिया उन्होंने, और पुरानी 8 जुलाई की रिपोर्ट्स को ही मानकर 22 जुलाई को ऑपरेशन के लिए भेज दिया। ऑपरेशन थिएटर में पापा की सर्जरी के दौरान डॉक्टर प्रमोद पाठक भी थे। जब हमने उनसे पूछा तो वो हमें बार बार गुमराह करते थे और कहते थे कि किसी अच्छे सर्जन और बेहतर अस्पताल में जाकर आप अपने पापा का इलाज करा लीजिए, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही इलाज संभव है। और ठीक ऐसा ही हुआ। भोपाल के MKM अस्पताल में डॉक्टर पुनीत तिवारी ने पापा का गॉल ब्लैडर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही रिमूव किया। इससे साफ पता चलता है कि सार्थक अस्पताल में डॉक्टर, खुद के डॉक्टर्स उनके दूसरे डॉक्टर्स से इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं, और सार्थक अस्पताल में डॉक्टर सुमित अग्रवाल से कोई भी सर्जरी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, और वहाँ सिर्फ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और धोखेबाजी की जा रही है बस।